नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, पिछले 24 दिनों से लगातार हमारी भारत की संवैधानिक यात्रा चल रही है और आज उसका अध्याय 25 यानी कि आज की कक्षा है 25। इससे पहले हमने 24 क्लासों में भारत के संवैधानिक विकास से लेकर स्थानीय सरकार तक की संपूर्ण बात की है और वो भी विस्तार पूर्वक बात की। पिछली क्लास यानी कि जो क्लास 24 थी उसमें हमने बात की थी स्थानीय सरकार की। हमने उसमें बात की थी कि स्थानीय सरकार के दो वर्गों में डिवाइडेशन है, एक है पंचायती राज, एक है नगरीय राज। हमने उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात की। यदि आपने अभी तक वो क्लास देखी नहीं है, आप डायरेक्ट इसी क्लास में हैं, तो आप पहले वो क्लास देखिए, आपको ताकि अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। चाहे आप कोई सी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक सवाल पंचायती राज का कंफर्मेशन आता है। तो आज उन्हीं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करेंगे इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने जब पंचायती राज पढ़ी थी, हमने पंचायती राज में समझा था उसके अनुच्छेद। हमने कहा था कि अनुच्छेद 243 में पंचायती राज और नगरीय राज के अनुच्छेद उल्लेख है। हमने उसमें बात की थी कि 243 ए से लेके 243 ओ तक पंचायती राज के अनुच्छेद है। अब हम उसमें जानेंगे कि पंचायती राज में कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आइए देखिए, अनुच्छेद 243। सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 243 से पूछे तो उसमें परिभाषाओं का उल्लेख है। क्या है? परिभाषाओं का उल्लेख, पंचायती से संबंधित परिभाषाओं का उल्लेख, परिभाषाओं का उल्लेख। ठीक है, अब शुरू करते हैं। एक पहले बात करते हैं 243 ए। क्या है? 243 ए। 243 ए में उल्लेख है ग्राम सभा का उल्लेख है। क्या होगी? ग्राम सभा का उल्लेख। ग्राम सभा का उल्लेख पूछे कौन से अनुच्छेद में? 243 ए में। किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का उल्लेख है। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बोलूं, दोनों एक ही चीज है। पहली बात तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत दोनों एक ही चीज है। अब मैं आपसे बोलूं कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में साल की कितनी बैठकें होती है? ये हाल ही में पशु परिचय में पूछा हुआ सवाल है कि ग्राम पंचायत में एक वर्ष में कितनी बैठकें होती है। तो ध्यान रखना आप, 4 बैठकें होती है। कब कब? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। क्या होती है? 4 बैठकें। 4 बैठकें एक वर्ष में। 4 बैठकें एक वर्ष में। कब? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। 15 अगस्त को आपको पता है कि हम आजादी दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं और 1 मई को क्या मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं, क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो आपसे पूछा कि साल में कितनी बैठकें होती है? 4। तब कब? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। कौन सा अनुच्छेद? 243। 243 ए क्या बोलता है? ग्राम सभा को उल्लेख या ग्राम पंचायतों को उल्लेख। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ एक और चीज आप ध्यान रख लें कि ग्राम सभा में अगर आपसे पूछे गणपूर्ति बैठक के लिए, यानी कि ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो वही हमने पहले लोकसभा में बात की थी, वही होगी 1/10। 1/10 सदस्य। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। 243 बी। बी देखिए, 243 बी जब हम बोलते हो, बी से क्या लगता है? बल। क्या बोलेंगे हम? बल, यानी पावर। तो बल से हम क्या करेंगे? पंचायती राज को 3 स्तर पे कर देंगे। क्या कर देंगे? बल से हम पंचायती राज को 3 स्तर पे कर देंगे। तो क्या बोलता है कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय होगी। क्या बोलता है ये? पंचायती राज त्रिस्तरीय होगी। त्रिस्तरीय कौन कौन सी? जिला परिषद, उसके नीचे जिला परिषद के नीचे पंचायत समिति, और उसके नीचे
ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। त्रिस्तर में क्या क्या होगी? जिला परिषद सबसे ऊपर, उससे नीचे होगी पंचायत समिति और सबसे नीचे होगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? 243 बी, ठीक है। आगे बात करते हैं 243 सी। 243 सी क्या बोलता है? सी का इंग्लिश में क्या होता है? सी से कमेटी। क्या बोलोगे आप? सी से कमेटी। कमेटी यानी संस्था। तो संस्था का गठन, यानी कौन सी संस्थाओं का गठन? पंचायती राज संस्थाओं का गठन। 243 सी क्या बोलता है? पंचायती राज संस्थाओं का गठन। कौन सा अनुच्छेद? 243 सी क्या बोलता है? पंचायती राज संस्थाओं का गठन होगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 243 सी के तहत। 243 डी क्या बोलता है? डी यानी दान देना। क्या होता है? डी यानी दान देना। दान से आरक्षण। क्या बोलोगे आप? आरक्षण, ठीक है, आरक्षण। तो कौन है? पंचायतों में आरक्षण। पंचायतों में आरक्षण। और वर्तमान में देखना महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है? 50%। महिलाओं को कितना है? 50% आरक्षण है, ठीक है। इसमें शामिल हो गए SC ST की सीटें आरक्षित रहेगी, ये सब इसी में शामिल हो गए। महिलाओं को आरक्षण होगा। कौन सा? तो 243 सी क्या बोलता है? पंचायती राज संस्थाओं का गठन। 243 डी कहता है पंचायतों में आरक्षण होगा। वर्तमान में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। ये किसकी बात होगी? 243 सी और डी। अब बात करते हैं अगर ई की बात करें, 243 ई क्या बोलता है? ई कि पंचायती राज सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल, पंचायती राज सदस्यों का कार्यकाल और कितने वर्ष? 5 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष? 5 वर्ष। कितने वर्ष का कार्यकाल होगा? 5 वर्ष। तो ये क्या हो गया? 243 सी, 243 डी और 243 ई। सी बोलता है पंचायती राज संस्थाओं का गठन, डी बोलता है पंचायतों में आरक्षण, उसमें ST SC महिलाओं को भी 50% आरक्षण है। और ई क्या बोलता है? पंचायतों का कार्यकाल। क्या होगा? पंचायतों का कार्यकाल, ठीक है। अब जो पंचायतों का कार्यकाल तो हमने बात की 5 वर्ष। इसमें एक चीज बड़ी ध्यान रखना, क्या होगा? यदि सरपंच का मतलब जो भी सरपंच रहेगा, जो भी सरपंच रहेगा, अगर 5 वर्ष के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, अपना पद से इस्तीफा दे देता है, तो आगामी 6 माह में उपचुनाव होंगे। क्या होंगे? आगामी 6 माह में उपचुनाव करना अनिवार्य है। पर एक कंडीशन, यदि उसके कार्यकाल को समाप्त होने में सिर्फ 6 महीने बचे हो। क्या हो? उसके कार्यकाल को समाप्त होने में सिर्फ 6 महीने बचे हो, लास्ट के 6 महीने, यानी कि 4 वर्ष 6 माह तक तो अपना उसने कार्यकाल पूरा कर लिया। अब लास्ट के 5 वर्ष होने में 6 महीने बचे। अगर उस 6 महीने के अंदर सरपंच की मृत्यु हो जाती है या पद से इस्तीफा देता है, कुछ ही हो जाता है, तो उस कंडीशन में उपचुनाव नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सवाल वीडियो में आया हुआ सवाल है, बड़ा ध्यान रखिएगा कि अंतिम 6 माह में, यानी कि पंचायती कार्यकाल को समाप्त होने के अंतिम 6 माह में अगर सरपंच की सीट खाली हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उस समय उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे। ध्यान रखना। लिख देता हूं इसको आपके लिए। पंचायती कार्यकाल के अंतिम 6 माह में सरपंच की मृत्यु या पद से इस्तीफा, कुछ भी मान लो, पद से इस्तीफा देने पर उपचुनाव नहीं होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपचुनाव नहीं होंगे कब? जब कार्यकाल समाप्त होने के अंतिम 6 माह हो, तब अगर पद से इस्तीफा दे दे या पद से मृत्यु हो जाए तो उस समय उपचुनाव नहीं होंगे। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, ये तक की बात कर ली। तो देखिए 243 एफ, 243 एफ। एफ क्या बोलता है? एफ बोलता है सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता, यानी कि पंचायती राज संस्था का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु होनी चाहिए सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, यानी कि यदि आपकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक है तो आप सरपंच बनने के काबिल हैं। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। पूछे कितनी? कौन से अनुच्छेद के तहत? 243 क्या कहता है
कि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। ठीक है, अब बात करें 243 जी। 243 जी क्या कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं के क्या कार्य होंगे? क्या? पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख क्या है? 243 जी क्या कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के तहत? 243 जी के तहत। देखिए कि क्या कार्य होंगे, पंचायती राज अपनी संस्थाओं में क्या कार्य करवाएगी, उन सबका उल्लेख इसमें किया गया। अब बात करते हैं 243 आई। क्या है 243 आई? क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, इसका ध्यान रखना। 243 आई वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलता है? राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग का गठन क्या होगा कि राज्य वित्त आयोग का गठन यानी कि पैसों से संबंधित संस्था का स्थापना। कौन से? आई। आई यानी इनकम। क्या याद रखोगे इसको? याद करने का तरीका, आई से क्या होती है? इनकम। इनकम से क्या होगी? वित्त। वित्त इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? वित्त, पैसा, वित्त। तो उससे क्या याद रखोगे? राज्य वित्त आयोग का गठन। क्या याद रखोगे? राज्य वित्त आयोग का गठन, आई फॉर इनकम। इस तरह से बेसिक बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स हम याद करेंगे तो यकीन मानिए कि आपके लंबे समय तक मेमोरी में सेट रहेगा पूरा मामला। ठीक है, तो 243 आई क्या बोलते हैं? राज्य वित्त आयोग का गठन। अब हम जब यहाँ राज्य वित्त आयोग पढ़ेंगे तो राजस्थान के सापेक्ष में पढ़ेंगे हम। ठीक है, राजस्थान के सापेक्ष में हम पूछेंगे राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? क्या है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1994 में स्थापना हुई। स्थापना पूछिए तो 1994 में। क्या है? हम पूछे, हमें पूछे क्या है? स्थापना पूछे तो 1994 किसकी? राजस्थान राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। उसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में। यदि हमसे पूछे कि इसमें सदस्य कितने होते हैं राज्य वित्त आयोग में सदस्य, तो इसमें सदस्य होते हैं, एक तो अध्यक्ष होगा। क्या होगा? एक तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के साथ 4 अन्य सदस्य भी होंगे, तो 1 + 4 टोटल पूछे तो 5 सदस्य। क्या है? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, ये क्या होगा? अध्यक्ष। अब इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये बार बार सवाल में आता है कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करेगा सिर्फ राज्यपाल। कौन करेगा नियुक्ति? राज्यपाल। नियुक्ति राज्यपाल। कौन करेगा नियुक्ति? राज्यपाल। दिख रहा है आपको? तो सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और सदस्य कितने होंगे? 1 + 4 टोटल 5 सदस्य। पूछेगा राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1994 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको लगा के ले लीजिए। तो आई से क्या याद रखोगे? आई फॉर इनकम यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन। उसके बाद बात करते हैं 243 के। किसकी बात करते हैं? 243 के। 243 कहता है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है कि सरपंचों के चुनाव करवाना वगैरह कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसलिए इसकी क्या होगी? स्थापना होगी। प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमने अभी बात की है पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार एग्जाम में इन्हीं को घुमा फिरा के बार बार पूछता है। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं नगरीय राज, क्योंकि नगरीय राज के बारे में थोड़ी बेसिक सी बातें रही। वैसे तो हमने सारी बात कर ली, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। नगरीय राज, तो नगरीय राज का सबसे पहले पूछे कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया? तो हमने पढ़ा था कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992। और लागू कब हुआ? 1 जून 1993। यानी कि संविधान संशोधन था 1992 का, लागू हुआ उसके 1 साल बाद 1993 में। पूछे 1 जून 1993 में, 1 जून को लागू हुआ। इसी कारण हम नगरीय राज दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। पूछे नगरीय राज दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। कई बार एग्जाम में सवाल आता है, ये ग्रुप डी में जिसको खूब बार बार पूछ रही है
कि नगरीय राज्य दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। कौन सा संविधान संशोधन है? 74वां संविधान संशोधन 1992। अगर पूछे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे है? पंचायती राज से। पंचायती दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में अलग अलग रखना है, दोनों को कंफ्यूज माइंड में एकदम सेट रखने इनको तरीके से। ले लीजिए इसके, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ऐसे बता देता हूं मैं आपको सीधा सीधा, और आज ये चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा पूरा, पंचायती राज और नगरीय राज। देखिए, जो पंचायती राज की सबसे पहले बात करते हैं, पंचायती राज के जो अध्यक्ष होते हैं, पंचायती राज की हमने 3 स्तर की बात की थी। किसकी बात की थी? 3 स्तर की बात की थी। पंचायती राज 3 स्तर पे, 3 स्तर, ठीक है। 3 स्तर में हमने पहले बात की थी जिला परिषद, फिर बात की हमने किसकी? पंचायत समिति, और तीसरी बात की हमने ग्राम पंचायत। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? पंचायती राज की। कितने स्तर बात की? 3 स्तर पे, जिला परिषद और पंचायती समिति और ग्राम पंचायत। हम जो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है आपको पूरा, जो इसका जिला परिषद होता है, जिला प्रमुख, अध्यक्ष, जिला प्रमुख, इनकी बात करूं मैं, अध्यक्षों की। क्या आता है? जिला परिषद कौन होता है? जिला प्रमुख। और पंचायत समिति की बात करो तो प्रधान, और ग्राम पंचायत के सरपंच। यहां पे इतना सा समझाने के लिए बता रहा हूं मैं ये चीज कि सरपंच का चुनाव में हम सीधा प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। क्या होता है? सरपंच के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, लेकिन जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या बोलोगे आप? कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हम लोग उसमें भाग लेते हैं बढ़ चढ़कर, लेकिन जिला प्रमुख और प्रधान का जो चुनाव होता है सदस्य के लिए, वो अध्यक्ष के लिए, उसका रूप अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इतना सा देखना, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, और बाकी अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, प्रधान का अप्रत्यक्ष रूप से, जिला प्रमुख का अप्रत्यक्ष रूप से। और एक और चीज ध्यान रखना कि जो सरपंच होता है जब अपने पद से इस्तीफा देता है, क्या होता है? जब सरपंच अपने पद से इस्तीफा देता है तो किसको देगा? तो देगा वीडीओ को, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ। ये लिख देता हूं मैं, सरपंच इस्तीफा, इस्तीफा किसको देगा? वीडीओ, ठीक है। वीडियो किसको देगा इस्तीफा? वीडियो। का सवाल कई बार पूछता है कि सरपंच अपना इस्तीफा पद से इस्तीफा किसको देता है? सरपंच ही नहीं बल्कि जो भी कोई और सदस्य भी रिटायर होगा, जो मतलब कोई दूसरा सदस्य, वो भी किसको देगा? वीडियो को, ठीक है। ये चीज बेसिकली किसकी बात की हमने? किसकी बात की हमने? सारी पंचायती राज की। हमें राजस्थान के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बड़ा ध्यान रखना है कि राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव कब हुए थे? कभी पूछ लेता है। पंचायती राज के चुनाव सर्वप्रथम ये होते 1960 में। क्या होते हैं? 1960 में, क्योंकि 1959 में हमने बात की थी कि राजस्थान के बगतरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को भारत की प्रथम ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। हमने बात की थी उस समय। फिर उसके 9 दिन बाद ही, यानी कि 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में उस दूसरी पंचायत की स्थापना की गई थी। तो कुल मिला के पूरी क्लास में हमने बात की पंचायती राज, यानी कि स्थानीय सरकार के 2 भाग होते हैं, पंचायती राज, नगरीय राज, तीनों के 3 स्तर होते हैं। हमने उनकी विस्तारपूर्वक बात की। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास में फायदा मिला होगा, समझ में आया ढंग से। तो हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, आयोगों के साथ अगली क्लास में। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।